राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम सब भगवान के अंश हैं, हम सब भगवान में से ही उत्पन्न हुए हैं और अतः अंत में भगवान को ही पास जाना है। तो महाराज जी, भगवान ने ये जन्म और मृत्यु बनाया ही क्यों? सब उनके ही हैं, तो भगवान अपने अंश ही अपने पास क्यों नहीं रख लेते अपने अंश को? भगवान अपनी गोद में लिए हैं बच्चा। भगवान तुम्हारे हृदय में बैठे हैं और तुम और भगवान दो नहीं हो। बस यही अज्ञान तो हटाना है। अज्ञान हटा, सब समझ में आ जाएगा। ये क्यों जब तक रहता है तब तक अनुभव में नहीं आता है। भगवान अपने आप से अपने आप में खेल रहे हैं। एक वो हम बहुत श्यामा, वो परमात्मा एक ही बहुत रूपों में खेल रहा है। आप क्या समझते हैं? आप कौन है? आप स्त्री हैं। स्त्री तो ढांचा है। आप कभी अपने जीवन में देखिए कि आप कौन है। आप परमात्मा के स्वरूप हैं भाई। परमात्मा ने नहीं फंसाया, आप खुद फंस गए हो। अपने को शरीर मान करके, अपने को भोगों में मान करके खुद फंस गए हो। नाम जप करो, सब ठीक समझ में आ जाएगा। किसका प्रश्न है? हाँ, खूब नाम जप करो, नाम जप से बन जाएगा। परमात्मा ने नहीं फंसाया है। अंश कहने मात्र का होता है। जैसे गंगा जल से एक चम्मच लो तो गंगा जल, एक टैंकर भरो तो गंगा जल। तो गंगा जल तो गंगा जल है, चाहे एक बूंद हो चाहे। तो ऐसे पूर्ण परमात्मा है, उसका अंश भी परमात्मा स्वरूप है। लेकिन आप अपने को कहाँ परमात्मा स्वरूप जान रहे हो? आप अपने को स्त्री जान रहे हो, आप अपने को मनुष्य मान रहे हो। तो साधना करो, ज्ञान उत्पन्न हो, तब ये बात जान पाओगे। कोई फंसाव नहीं है। हम खुद फंसे हुए हैं, हम खुद पकड़े हुए हैं। माया कोई नहीं है, हम ही भ्रम किए हुए हैं। हमारे भ्रम का नाम ही माया है। भ्रम नष्ट हो जाए, जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिर जा सोई कृपाल रघुराई। अब आराधना करो, नाम जप करो तो सब ठीक हो जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब जैसे प्रश्न हो कि भगवान ने संसार क्यों बनाया, बोले को हम बहुत श्यामा, भगवान ने अपने आप को बनाया। तो भगवान ने अपने आप को बनाया क्यों? अब इसका क्या उत्तर है? मान लो हम क्यों पर क्यों लगाते जाएं तो इसका कोई अंत थोड़ी है। भगवान ने ऐसा क्यों किया, कि अगर जानना है ऐसा क्यों किया तो सिद्धांत है, भजन करो जान जाओगे। भजन बिना ये बातें बुद्धि से थोड़ी समझ में आएंगी। हमारी बुद्धि है बहुत छोटी और भगवान है समुद्र। तो एक सीपी से समुद्र नापा जा सकता है क्या? ऐसे असंख्य सीपियां अगर लग जाएं तो भी समुद्र को उलीचा नहीं जा सकता। ऐसे हम सब मिल करके अपनी बुद्धि लगाए तो भी भगवान कैसे हैं, कितने हैं, पार नहीं पा सकते। भजन करो तो आपकी बुद्धि में वो कृपा करके अनुभव करा देंगे, आपको ज्ञान हो जाएगा, पक्का ज्ञान हो जाएगा। जैसे हैं जितने हैं वो आपकी बुद्धि में प्रकाशित हो जाएंगे। पर भजन करना पड़ेगा, डट के भजन करो। मानवेंद्र जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं मेरे जीवन में जो लोग हैं उन सबको खुश देखना चाहता हूं। मैं किसी को दुखी नहीं देख सकता, परंतु सबको खुश करते करते मैं खुद ही नाराज हो जाता हूं। कई बार लगता है कि हमको भी लगता है सब सुखी रहें, सब प्रसन्न रहें। कोई रोड पे चल रहा है, उसके साथ कुछ अत्याचार हो रहा है तो उसके लिए लड़ जाते हैं। बिल्कुल, धर्मात्मा पुरुष का यही लक्षण है। वो अधर्म होते नहीं देख सकता, स्वयं चाहे दुखी हो जाए, स्वयं चाहे पिट जाए। और ऐसों को भगवान रक्षा करते हैं, ऐसों का साथ भगवान देते हैं। आजकल तो ऐसे बहुत कम लोग हैं। आजकल वीडियो बनाने वाले लोग जरूर हैं। किसी को कोई परेशान कर रहा है, उसका वो वीडियो बना के सोशल मीडिया में तो डाल सकता है, लेकिन वो दौड़ के जाके उसे बचा नहीं सकता है। बोलने का सामर्थ्य नहीं होगा। बोलने का सामर्थ्य नहीं। ये किसी धर्मात्मा पुरुष के हृदय में होता है। ये ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। भगवान कृपा करें।